नमस्कार। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने दिल्ली की 3 सीटों के उपचुनाव की घोषणा की है, मगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। आम आदमी पार्टी ने एक और आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी चुनाव में शिरकत करने से डर रही है। उसने तो पहले कई आरोप लगाए हैं, नकली वोट्स को लेकर भी आरोप लगाए थे, और अब ये अरविंद केजरीवाल का यह भी दावा है कि उन्हें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बीजेपी के अपने आंतरिक सर्वे में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है और यही वजह है कि बीजेपी चुनावों से डर रही है। आज इस मुद्दे पर हम बहस करेंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान भी होंगे, मगर आइए और दोनों खास मेहमानों का परिचय भी मैं आपको करा दूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आशुतोष और बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, आप दोनों का स्वागत है। मगर आइए सबसे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव होंगे या फिर सरकार बनेगी, यह सवाल आज फिर उठ खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ साथ दिल्ली की 3 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया। जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं वो है महरौली, तुगलकाबाद और कृष्णानगर। ये सभी सीटें बीजेपी के पास थीं, लेकिन अब इन सीटों से जीते एमएलए सांसद बन चुके हैं। दरअसल 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली विधानसभा के मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है। अब सवाल उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है, तब फिर चुनाव आयोग ने अभी उपचुनाव का ऐलान क्यों किया? We are mandated under the constitution to complete even by polls within a certain time limit. Last 3-4 occasions we have been waiting because something was happening in the Supreme Court. Now a time has come when we can no longer wait. We have to do our part of the job. हालांकि बाद में चुनाव आयोग के अधिकारियों का ये कहना था कि अगर उपराज्यपाल ये फैसला लेते हैं कि विधानसभा को भंग कराकर फिर से पूरे विधानसभा के चुनाव कराए जाए, तो ऐसी सूरत में चुनाव आयोग इस अधिसूचना को वापस ले सकती है। चुनाव आयोग भले ही जो भी दलील दे, लेकिन इस फैसले के कई सियासी मायने निकाले जाएंगे और इसका विरोध भी हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पास मोटे तौर पर 2 विकल्प हैं। पहला, कि वो सरकार बनाने की कोशिश करे। दूसरा, कि वो उपराज्यपाल के जरिए विधानसभा भंग करने की सिफारिश करके चुनाव की तैयारी करे। बीजेपी की एक समस्या ये भी है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि 16 फरवरी 2015 से आगे तभी बढ़ सकती है जब संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिले। लेकिन राज्यसभा के मौजूदा समीकरण में बीजेपी बिना कांग्रेस के सहयोग के इस प्रस्ताव को नहीं पास करा सकती। फिलहाल 70 सीटों वाली विधानसभा में 67 विधायक हैं, क्योंकि बीजेपी के 3 एमएलए सांसद बन चुके हैं। 67 विधायकों में बीजेपी की सबसे ज्यादा 29, विनोद कुमार बिन्नी के अलग होने के बाद आम आदमी पार्टी के 27, कांग्रेस के 8 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और ये कहा कि मेरे सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी को उसके आंतरिक सर्वे से पता चला कि अगर अभी दिल्ली में चुनाव हुए तो फिर आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगी, इसीलिए बीजेपी चुनाव से भाग रही है। आम आदमी पार्टी उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2 खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, सुधांशु त्रिवेदी और आशुतोष। सुधांशु जी, आपसे सवाल मेरा यह है कि अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है कि एक और इंटरनल सर्वे बीजेपी का आया है जिसमें आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है। तो मुझे बताइए कि बकौल अरविंद केजरीवाल उनका यह दावा कितना सही है और क्या यही वजह है कि आप चुनाव में जाने से डर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के जो सूत्र, अनुमान और कल्पनाएं, ये बहुत चित्र विचित्र प्रकार की होती हैं और इसके आधार के ऊपर उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए। पिछले 2 वर्षों में देश की जनता ने उसको देखा और वो यथार्थ से रूबरू आज तक नहीं हो पा रहे हैं। यह उनकी एक निजी समस्या है। विषय यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है। अरे, लोकसभा के परिणाम देखिए, राज्य विधानसभाओं के परिणाम देखिए, और आप जिस सूत्र की बात कह रहे हैं, याद करिए 2013 के विधानसभा चुनाव में खुद आम आदमी पार्टी के सर्वे ने इन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि लोगों ने कहा था कि केंद्र में वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के सपोर्टर जो कि मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल जी को देखना चाहते थे। यानी ये कहीं ना कहीं मोदी जी के समर्थन की वेव के ऊपर आगे बढ़ रहे थे। आज इनके सामने समस्या क्या है कि इनकी पार्टी में खुद बिखराव का दौर है। मतलब आप अश्विनी उपाध्याय और अनुरंजन झा से शुरू करके शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास तक आ जाइए तो एक के बाद एक जो मामला दरकता चला जा रहा है, वह भय है जिस कारण से कुछ ना कुछ एक नया, यानी कि आप आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं कि उन्हें डर है। आशुतोष,
सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल ऐसे कह के क्या अंधेरे में तीर चला रहे थे? नहीं, मुझे लगता है सुधांशु जी को थोड़ा सा अपना होमवर्क करना चाहिए। उन्होंने अभी अनुरंजन झा का नाम लिया जो कभी आम आदमी पार्टी में थे ही नहीं, और किस आधार पर इस बात को कह रहे हैं मुझे लेकर थोड़ी सी हंसी भी आ रही। हालांकि मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि दरअसल दिल्ली के अंदर बीजेपी ने 4 बार कोशिश की बैकडोर से सरकार बनाने की, और उनके अपने वाइस प्रेसिडेंट शेर सिंह डागर जो कैमरे पर बाकायदा आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश सिंह मोहनिया को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे, तो खरीदने की कोशिश करते पकड़े गए। उसके बावजूद भी बीजेपी अगर आज भी तथ्यों से अवगत नहीं है, धरातल की राजनीति करना नहीं चाहती है, तो ये एक अलग मसला है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आज भी जगदीश मुखी पिछले 3 दिन पहले उन्होंने कहा था 72 घंटे के अंदर दिल्ली के अंदर सरकार बना सकते हैं। यानी दिल्ली के अंदर बीजेपी चोर दरवाजे सरकार बनाना चाहती है, जबकि उसकी विधायकों की संख्या 32 से घटकर 29 हो गई है, और एक विधायक गोकुलपुरी के हैं, उनकी सदस्यता पर गहरा संकट लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने चोर दरवाजे से गलत तरीके से अपना जाति प्रमाण पत्र बना रखा है, जिसमें पुलिस ने FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए। यानी आज की तारीख में बीजेपी 28 सीटों के नहीं बल्कि 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अगर आप गोकुलपुरी को ले लें तो बीजेपी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि दिल्ली के अंदर चुनाव करा सके। नहीं, अगर मैं मान भी लूं बीजेपी ये 3 सीटें जीत जाती है, मगर फिर भी वो सरकार नहीं बनाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जब आप ये कहते हैं कि बीजेपी डर रही है, तो आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आशुतोष कि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। हमने कभी भी एक उदाहरण दे दी जब हमने ये कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमने सवाल खड़े किए। हां, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की निष्पक्षता पर हमने जरूर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आशुतोष, फिर आज आपने क्यों कहा कि बीजेपी चुनाव से डर रही है? फिर आपने क्यों कहा बीजेपी चुनाव से डर रही है? यह फैसला तो चुनाव आयोग का है ना, और चुनाव आयोग ने पूरे तर्क दिए हैं। चुनाव आयोग ने पूरे तर्क दिए हैं आशुतोष। अभिसार जी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी तथ्यों से आप भी रूबरू हो ले, क्योंकि बाई इलेक्शंस को, दिल्ली के असेंबली इलेक्शंस को अलग अलग नतीजे में देखना चाहिए। दिल्ली के अंदर सस्पेंडेड एनिमेशन है। पिछले 6 महीनों के अंदर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली के अंदर कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं। तो आपके तर्क से क्या चुनाव आयोग बीजेपी से मिली हुई है? मेरी बात सुन लीजिए आशुतोष, वो बात नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। तर्क देने का कोई फायदा नहीं है। 1 मिनट आशुतोष, उस तर्क देने का कोई फायदा नहीं है। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं सुनूंगा, मगर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? चुनाव आयोग का अपना यह फैसला था। चुनाव आयोग का अपना यह फैसला था। आप तथ्यों का अभिसार, आप तथ्यों की घालमेल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपके अलावा कोई नहीं करता तथ्यों की घालमेल। क्या कहूं मैं? एक मिनट अभिसार, तथ्यों की थोड़ी जानकारी आप भी इकट्ठा कर लें। बिल्कुल, आपके अलावा तो कोई तथ्य जानता ही नहीं ना आशुतोष। दिक्कत आपकी है आशुतोष कि आपके अलावा तथ्यों कोई जानता ही नहीं। डोंट टेक इट पर्सनली। नहीं, आपको भी जरा ज्ञान देना बंद करना चाहिए। मैं पर्सनली नहीं ले रहा हूं, मैं बिल्कुल पर्सनली नहीं ले रहा हूं। वेरी हम्बली रिक्वेस्टिंग यू। हाँ, बहुत हम्बल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, नम्रता के साथ। हम बिल्कुल, मगर ज्ञान मत दीजिए। मेरी गुजारिश है आशुतोष, ज्ञान कृपया न दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। 1 मिनट आप सुन लीजिए। अभिसार बोलिए। अभिसार, पहली बात जब आप नेशनल टेलीविजन के अंदर हैं तो तथ्यों से रूबरू होइए। मैंने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास संवैधानिक तौर पर ये अनिवार्यता है कि 6 महीने के पहले उसका इलेक्शन कराने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने कभी भी इलेक्शन कमीशन की इसकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं खड़े किए। जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूं वो सवाल ये कर रहा हूं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं कराना चाह रही है। इसलिए नहीं कराना चाह रही है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बीजेपी मिली हुई है, और बीजेपी का दबाव है। बीजेपी जानती है कि अगर आज दिल्ली वही तो कह रहा हूं, सबूत बीजेपी बुरी तरीके से हारने वाली। मैंने इलेक्शन कमीशन का सवाल नहीं खड़ा, इसलिए प्लीज करेक्ट योर फैक्ट्स। सुधांशु त्रिवेदी, कृपया मुझे फैक्ट्स न समझाएं आप, कृपया। सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको डर इस बात का है? डर आपको इस बात का है सुधांशु त्रिवेदी कि आपको डर है कि ये मामला जो है अरविंद केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी हो जाएगा, जगदीश मुखी बनाम अरविंद केजरीवाल हो जाएगा, ये डर है आपको सुधांशु त्रिवेदी? देखिए, आम आदमी पार्टी की समस्या क्या है कि ये संवैधानिक व्यवस्थाओं के स्वयंभू व्याख्याता हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इनको एलजी के ऊपर, उपराज्यपाल पर भी संदेह है। चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर दिया, उस पर भी इनका विश्वास नहीं है। वास्तविकता तो यह है, ये तो दावा करते थे हम नई राजनीति करने के लिए आए हैं, हम समाज बदल देंगे, हम सिर्फ सरकार बदलने नहीं आए, व्यवस्था बदल देंगे। ठीक है, आपको क्यों डर है कि आपके विधायक टूट जाएंगे?
ठीक है। अगर आपके विधायक इतने कमजोर नैतिक आधार के हैं डर है तो इनके दम पे आप समाज व्यवस्था बदलने जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी 63 वर्षों से भारत की राजनीति में है। 1995 में बिहार के एक अपवाद स्वरूप उदाहरण को छोड़कर हमारे विधायकों में कभी कोई उल्लेखनीय विभाजन नहीं हो पाया। सैद्धांतिक दृढ़ता आपके विधायकों में यह होनी चाहिए। सुधांशु जी, डर कुछ समय से आपने नहीं, आशंका इसलिए है जो इन्होंने नाम लिया बिन्नी से लेकर अश्विनी उपाध्याय तक तो इनकी पार्टी के थे। स्वामी अग्निवेश इनसे अलग हुए, शाजिया इल्मी अलग हुई, कुमार विश्वास को लेकर समस्या हुई। चलिए, समस्या मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है सुधांशु, मैं समझ गया। है आप दोहरा रहे हैं खुद को, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आपको डर इस बात का तो नहीं है कि आपको अनलाइक महाराष्ट्र या अनलाइक हरियाणा आपको एक टक्कर मिल रही है अरविंद केजरीवाल से, जिसकी अपनी व्यक्तिगत जो छवि है वो साफ सुथरी है, ईमानदार नेता की है, और यही वजह है कि संभवतः यहां मोदी कार्ड काम नहीं करेगा? सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, यहां हमारे राजनीतिक स्टैंड का प्रश्न तब उठता है जब उपराज्यपाल अपना संवैधानिक स्टैंड क्लियर कर देंगे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने क्या कहा आपसे? स्टैंड क्लियर करने दीजिए। मैंने आपसे सवाल क्या कहा? पार्टी किसी प्रकार के दबाव और प्रभाव में नहीं है। हम उसके बाद आपको सामने नजर आएंगे। हमारे ऊपर पिछले 1.5 साल में जो हमारे विरोधियों ने कहा उसका समुचित प्रत्युत्तर चुनाव के समय मिला, और दिल्ली में भी हम उसके लिए आप दोनों मेरे साथ राज्यपाल के संवैधानिक स्टैंड के आने की प्रतीक्षा तो करिए। आशुतोष, आपसे जानना चाहूंगा, डागर साहब के मामले में इसमें दो राय नहीं, सबूत सामने आए थे, मगर चाहे फेक वोट्स की बात हो और अब जिस तरह से एलजी के ऑफिस पर लगातार हमला करना, और आपका यह बयान कि बीजेपी चुनाव से डर रही है, वो भी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आप बार बार संवैधानिक अथॉरिटीज पर क्यों हमला कर रहे हैं? अभिषार, फिर मैं एक बार आपको बोलना चाहूंगा, आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ के घालमेल करने के साथ पेश कर रहे हैं। एक शब्द इलेक्शन कमीशन के बारे में किसी ने नहीं कहा। जहां तक आपने कहा है, मैं अभी थोड़ी देर पहले सुधांशु जी कह रहे थे, मैं सुधांशु जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा, 13 सितंबर 2013 को उनकी पार्टी के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि बीजेपी जिस रास्ते पर जा रही है अपने रास्ते से भटक गई। मुझे उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अभी उन्हीं की पार्टी में कानून मंत्री रहे और राम जेठमलानी ने कल ही चिट्ठी लिखी जहां कहा है कि बीजेपी को जो है कालाधन के मसले पर वो जो काम कर रही है, आत्महत्या करने के रास्ते पर पहुंच रही। चिट्ठी अगर हो तो आप देख लीजिएगा उसको। जहां तक शेर सिंह डागर की बात है, जब हमने कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है तो हमने कहा कि हम सबूत भी पेश करेंगे। तब मीडिया कह रहा था और हमने वो सबूत भी पेश किया। मेरी बात सुनिए, आप दोहरा रहे हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। नई बात नहीं है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपका यह बयान कब आया? जब आपने खुद ट्वीट किया कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है, यह बयान मुझे बताइए, आपका बयान ये कब आया? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में आया? आपको ध्यान दिला दूं, आप शायद तथ्यों से अवगत नहीं है, लेकिन मैं पिछले 3 महीने से लगातार कह रहा हूं कि बीजेपी चुनाव से भाग रही है। अगर आपको आपने आखिरी ट्वीट कब किया? अरविंद केजरीवाल ने कब कहा? अरविंद केजरीवाल ने कब कहा? अभिषार जी, अरविंद केजरीवाल ने कब कहा? मुझे बताइए। अभिषार जी, आप तथ्यों से आप भाग रहे हैं। एंकरिंग करने के अभिषार जी, बात भी नहीं कर रहे हैं। कर दीजिए, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए। पिछले 3 अपने जैसा एंकर सबको मत समझिए आशुतोष, अपने जैसा एंकर सबको मत समझिए। अभिषार जी, जरा आप समझिए बात। सवाल ये, सुधांशु त्रिवेदी करिए और जरा मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देखिए। मैंने कितनी बार कहा बीजेपी अपने तथ्यों से भाग रही है। आज की बात कर रहा हूं और आप उससे बच रहे हैं। जाके देख लीजिए। मैं जो आपसे आज की बात कर रहा हूं, आप उससे बच रहे हैं। आप जो मैं आपसे आज सवाल कर रहा हूं, आप उससे बच रहे हैं। घालमेल कर रहे हैं। अभिषार, मैं कर रहा हूं। मैं आज की आपकी ट्वीट की बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की आज की ट्वीट की बात कर रहा हूं। बच क्यों रहे हैं आप इस बात से? अभिषार, बच क्यों रहे हैं आशुतोष? अभिषार, बच क्यों रहे हैं? एक बार जरा होमवर्क ठीक से कर लीजिए आप। आपके पास वही बात आप बार बार कह रहे हैं आशुतोष। होमवर्क खुद कहिए, कृपया। नहीं, मुझे मत समझाइए होमवर्क। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए आशुतोष। आशुतोष, क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बच रहे हैं? आप गलत तथ्य दे रहे हैं। आप गलत तथ्य दे रहे हैं। सुधांशु, आखिरी सवाल आपसे, प्लीज होमवर्क करिए। क्या आप अरविंद केजरीवाल से सीधा मुकाबला करने से डर रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, आखिरी 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा मैं। देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जो सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए डर कर भाग खड़े हुए, वो रणछोड़ दास यदि आज हमें इस बात का उपदेश दे रहे हैं कि हम डर रहे हैं, तो यह विडंबना है।
आशुतोष जी जैसे नहीं, मगर आप विद्वान व्यक्ति के मुकाबला सामने करने यह के मूड में विडंबना नहीं है दिखाई कि दे रहे किसी हैं। समय वो सुधांशु तथ्यों और जी। तर्कों की वकालत किया करते थे, आज उन्हें आरोपों और आक्षेपों की वकालत करनी पड़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र आक्षेप, जैसा आरोप, मुकाबला आपको असंवैधानिकता को दिल्ली में दे रहे हैं। नैतिकता सिद्ध करने के नहीं, आधार पर सुधांशु जी, टिका हुआ है। यह एक सुधांशु जी, समस्या जैसा है मुकाबला- मेरे विचार से। जब वह सुधांशु जैसा मुकाबला आपको परिपक्व अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं दिल्ली में, पार्टी बन के वैसा आपको उभरेंगे। हरियाणा या महाराष्ट्र में नहीं मिला है। यही डर है आपको दिल्ली में। देखिए, आशंकाएं हमारे बारे में हरियाणा के लिए कही जा रही थी, महाराष्ट्र के बारे में। हमने गठबंधन तोड़ा, हमारे नेतृत्व का निर्णय सही साबित हुआ। हरियाणा में आपने देखा, अरे राष्ट्र एक परिवर्तन का मूड बना चुका है मोदी जी के नेतृत्व में, एक नए भारत के निर्माण का, और राष्ट्र का हर अंचल उसके साथ खड़ा है। आखिरी कमेंट आशुतोष आपके पास, कैसे उससे अलग खड़ी 10 सेकंड में आखिरी कमेंट आपसे आशुतोष बोलिए जी, सवाल पूछिए। नहीं, मेरा आपसे यही कमेंट, क्या बीजेपी डर रही है सीधे मुकाबले से? नहीं, बीजेपी पिछले, ये आज से मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के अंदर, आज बीजेपी दिल्ली के अंदर चुनाव करा सकती, कराना चाहिए उसको। हरियाणा महाराष्ट्र की जीत के बाद दिल्ली में 7 लोकसभा सीट जीतने के बावजूद भी, लेकिन पिछले 4 महीनों में 4 बार आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की, और आज भी चुनाव कराने की हिम्मत उसके अंदर नहीं। वो नर्वस है, उसको पता है कि दिल्ली बीजेपी के लिए वाटरलू साबित होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष और सुधांशु त्रिवेदी इस गर्मा गर्म बहस में शरीक होने के लिए।